जिंदगी में काम बहुत हैं, जी हाँ जिंदगी में काम बहुत हैं, जीतने के मुकाम बहुत हैं। सिकंदर वही है जो जीत के दिखा दे, वरना कोशिश करने वाले इंसान बहुत हैं। वेलकम once again to our channel Excel English Zone. My name is Munna Kumar and today we will learn what is past perfect continuous tense. जी हाँ, आज हम लोग सीखेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस क्या है। जी हाँ, पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस जो कि पास्ट टेंस का ही भेद होता है, पास्ट टेंस का ही प्रकार है जो कि चौथा प्रकार है। तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ। अगर मेरे चैनल पे नए विजिट किए हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला मेरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन व्हाट इज पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस। कॉन्टीन्यूस टेंस, जी हाँ, व्हाट इज परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस क्या है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस हम लोगों ने पढ़ा है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में क्या होता था कि कोई भी काम पास्ट में शुरू होता था, यानी कि बीते हुए समय में शुरू होता था लेकिन वर्तमान में जारी रहता था। जैसे कहा जाए कि मैं 2000 ईस्वी से खेल रहा हूँ, तो यानी कि खेलने का काम 2000 ईस्वी में शुरू किया था लेकिन अभी तक वर्तमान में भी ये 2021 है, अभी भी जारी है। वही चीज़ कहा जाए कि मैं 2000 ईस्वी से खेल रहा था, नहीं, खेलना भी पास्ट में शुरू किया था और पास्ट में समाप्त भी हो गया था। इसलिए अगर जब समाप्त हो जाए तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस होगा, अगर वह जारी ही रहे वर्तमान में तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस भी होगा। तो आइए जानते हैं इसको। जैसे मैं यहाँ पे आंसर में हम लोग लिख सकते हैं द वर्ब दैट स्टार्ट्स इन पास्ट टाइम and going on in past is called past perfect continuous tense। past perfect continuous tense। तो इसका मतलब ये हुआ, एकदम ध्यान से सुनेंगे, हलवा की तरह बिल्कुल याद हो जाएगा। द वर्ब दैट स्टार्ट्स इन पास्ट टाइम, यानी कि वैसी क्रिया जो पास्ट में शुरू होती हो। जी हाँ, पास्ट का मतलब बीता हुआ समय, जैसे जो काम बीत गया हो, सिंपल सा फंडा है। तो मैंने समझाया द वर्ब दैट स्टार्ट्स इन पास्ट टाइम, वैसी क्रिया जो पास्ट टाइम में शुरू होती हो, एंड गोइंग ऑन इन पास्ट, और पास्ट में ही जारी रहती हो, इज कॉल्ड पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस। तो एक बार पुनः मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ कि वैसी क्रिया जो पास्ट में शुरू हुई हो और पास्ट में ही जारी हो, उसको पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस कहते हैं। जैसे इसका हम लोग आइडेंटिफिकेशन कर लेंगे। हिंदी आप लोग वीडियो को रोक के पॉज करके आराम से हिंदी आप लोग लिख सकते हैं। तो इसका हम लोग आइडेंटिफिकेशन लिखते हैं IDENTIFICATION। आइडेंटिफिकेशन मतलब होता है पहचान। तो इसका पहचान क्या होगा, तो पहचान में सबसे पहले मुख्य क्रिया इसमें रहता है। मुख्य क्रिया जिसको मेन वर्ब भी कहते हैं। जैसे मेन वर्ब मैं बहुत बार बता चुका हूँ। जैसे साधारण सी बात है, हिंदी में अगर समझना हो तो जिसके लास्ट में ना आ जाए, उठना, बैठना, मरना, पिटना, प्यार करना, बलात्कार करना, घृणा करना, पढ़ना, सब के सब मेन वर्ब है, यानी कि जिसमें ना आ जाए। तो मुख्य क्रिया यानी कि मुख्य क्रिया रहेगा। उसके पहले एक चीज़ रहेगा, समय रहेगा, यानी कि भूतकालिक समय रहेगा। क्या रहेगा, भूतकालिक समय, यानी कि बीता हुआ समय, भूतकालिक समय रहेगा। समय प्लस से रहेगा। उसके बाद रहेगा मुख्य क्रिया प्लस रहा था या रहे थे या फिर रही थी, ये रहेगा। तो हम आसानी के साथ समझ जाएंगे कि यह कौन सा टेंस है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस है। हिंदी में इसको आसानी के साथ कह सकते हैं पूर्ण अपूर्ण भूतकाल। जी हाँ, क्या बोल सकते हैं, पूर्ण अपूर्ण भूतकाल इसको बोल सकते हैं। चलिए आगे हम लोग इसका देखते हैं असर्टिव स्ट्रक्चर।
यानी कि कुछ एग्जाम्पल करते हैं। असर्टिव स्ट्रक्चर का मतलब ये हुआ कि असर्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर जिसमें नॉट वाला भी आ जाएगा और बिना नॉट वाला भी आ जाएगा। तो आइए इसका भी हम लोग शुरुआत कर देते हैं। सब्जेक्ट प्लस, इसमें हैड का प्रयोग होता है, नॉट रहेगा तो नॉट भी दे देंगे। उसके बाद में बीन का प्रयोग होता है, फिर वर्ब फोर होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट रहता है। ऑब्जेक्ट अगर रहे तो देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। उसके बाद में सिंस फॉर आ जाता है। क्या आ जाता है जी? सिंस या फॉर आ जाता है, प्लस टाइम रहता है, टाइम रहता है। उसके बाद में अदर वर्ड जो भी होगा कम्प्लीमेंट का वो हो जाएगा, अदर वर्ड आप दे सकते हो। तो क्या क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट, हैड, नॉट, बीन, वर्ब फॉर, ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर, टाइम या अदर वर्ड। सिंस फॉर का भी प्रयोग मैंने बताया है। सिंस हम लगाएंगे पॉइंट ऑफ टाइम जो निश्चित रहेगा, और फॉर का प्रयोग हम तब लगाएंगे जब कोई नंबर दिया हो, उसके बाद समय दिया हो, जैसे 2 वर्षों से, 4 दिनों से, 4 घंटों से, 4 महीनों से, तो इसमें फॉर लगेगा। जैसे 2020 से, 1991 से, जनवरी से, ये सब रहेगा तो सिंस लगाएंगे। जैसे में हम लोग कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं। जैसे में कहा जाए कि मैं 1990 से खेल रहा था। तो क्या करेंगे? इसका सब्जेक्ट लिख देंगे आई, उसके बाद में हैड बिन प्लेइंग, और 1990 है, पॉइंट ऑफ टाइम है तो सिंस लगा देंगे, सिंस 1990 हो गया। आई हैड बिन प्लेइंग सिंस 1990, मैं 1990 से खेल रहा था। इस प्रकार से और भी एग्जाम्पल कर सकते हैं। वह 2 वर्षों से पढ़ रहा था। अगर नहीं रहेगा तो यहाँ पे नोट लगा सकते हैं आप। जैसे नहीं वाला भी मैं बता दे रहा हूँ, मैं 2 वर्षों से पढ़ रहा था, तो इसका हो जाएगा आई हैड, नहीं वह है तो ही लग जाएगा, ही हैड बीन रीडिंग फॉर एफ ओ आर होगा, फॉर अब कह रहा है 2 वर्षों से तो 2 ईयर्स, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, 2 ईयर्स। आगे हम लोग एक निगेटिव कर लेते हैं। राम 4 दिनों से नहीं दौड़ रहा था। तो क्या हो जाएगा? राम हैड नॉट बीन रनिंग। अब 4 दिनों से है तो फॉर 4 ईयर्स, फॉर 4 दिनों से, फॉर 4 डेज होगा, माफ़ कीजिएगा, फॉर 4 डेज हो जाएगा। आई होप आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे इसको। और हिंदी जहाँ भी ज़रूरत हो आप वीडियोज़ को आराम से पॉज करेंगे, यानी कि रोक देंगे और वहाँ से लिख सकते हैं। अगर कोई भी सलाह सुझाव या फिर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि शर्माना नहीं है, कहा गया है जिसने की शर्म उसके फूटे कर्म। इसलिए शर्माना कैसा, हमको सीखना है। तो आप वीडियो को पॉज करके इसको लिख सकते हैं। आई होप आप सभी लिख चुके होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। असर्टिव के बाद हमारा आता है येस नो क्वेश्चन। क्या आता है जी? येस नो क्वेश्चन आता है। येस नो क्वेश्चन को हम लोग HV क्वेश्चन भी कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब वाली क्वेश्चन भी कहते हैं, यानी कि जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होती है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? बिल्कुल आसान है, कुछ नहीं करना है। जैसा मैंने असर्टिव स्ट्रक्चर बताया, तो असर्टिव में सब्जेक्ट के बाद हैड आता था, तो अब हैड पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट बाद में आ जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि 1 नंबर वाला जो था वो 2 नंबर पर चल जाएगा, 2 नंबर वाला 1 नंबर पर चल जाएगा। जैसे में देख लीजिए, लास्ट में बस इंट्रोगेशन मार्क दे देना है, बाकी कुछ चेंज नहीं करना है। यानी कि हैड पहले आ जाएगा, उसके बाद में सब्जेक्ट हो जाएगा, उसके बाद नॉट अगर रहेगा तो नॉट दे देंगे, उसके बाद बीन आ जाएगा, उसके बाद में वर्ब फोर, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अगर सिंस अगर समय दिया रहे तो सिंस फॉर, समय तो निश्चित रूप से दिया रहेगा, आप प्लस टाइम रह जाएगा, और उसके बाद में अदर वर्ड आप दे सकते हैं। मैं इसको इधर लिख दे रहा हूँ, सिंस फॉर के बाद में हो जाएगा टाइम, उसके बाद में प्लस में अदर वर्ड रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है, रहेगा तो देंगे अन्यथा छोड़ देंगे। जैसे में देख सकते हैं यहाँ पर
वह क्या, पहले क्या से शुरू हुआ। हिंदी में यस नो क्वेश्चन यानी कि HB क्वेश्चन क्या से शुरू होता है। क्या वह 4 महीनों से पढ़ रही थी। तो यहाँ इंटरोगेशन मार्क, तो इसको हम लोग बना लेंगे। सबसे बड़ी चीज़ इसमें सब्जेक्ट क्या है, वह है, तो वह का इंग्लिश क्या होता है जी, वह को इंग्लिश में हम लोग ही बोलते हैं। तो यहाँ ही हो चाहे सी हो, सबके साथ हैड ही लगेगा। तो पहले तो हैड को लिखना है, तो हैड ही नहीं लगेगा, यहाँ पे पढ़ रही थी। तो ध्यान देना ये स्त्रीलिंग है यानी कि फेमिनिन जेंडर है। तो हैड सी, नॉट नहीं है तो छोड़ देंगे, आगे बढ़ेंगे। बिन, उसके बाद में रीडिंग, अब कितने दिनों से, तो 4 महीनों से। तो 4 महीनों के साथ क्या लगेगा, 4 लगेगा। ध्यान देना है क्योंकि 4 है यानी कि नंबर के बाद अगर टाइम रहेगा 1 2 3 4 के बाद टाइम रहेगा तो 4 लगेगा। फॉर 4 मंथ्स, फॉर 4 मंथ्स, लास्ट में इंटरोगेशन मार्क। हैड सी विन रीडिंग फॉर 4 मंथ्स। कोई अगर प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। फिर एक और एग्जांपल लेते हैं। क्या मैं सुबह से दौड़ रहा था। तो इसका बनाएंगे हैड आई बिन रनिंग। और सुबह से, तो इसमें सुबह के जस्ट पहले नंबर नहीं है, तो सिंस क्या हो जाएगा, सिंस मॉर्निंग हो जाएगा, सिंस मॉर्निंग, लास्ट में इंटरोगेशन मार्क। अब इसका WH क्वेश्चन का स्ट्रक्चर बनाना है। WH क्वेश्चन का स्ट्रक्चर बनाना है, तो इससे आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता। आप क्या करेंगे, बस इसके पहले WH वर्ड जोड़ दीजिए। ये जो स्ट्रक्चर है इसके पहले WH वर्ड जोड़ दीजिए, जैसे WH वर्ड, उसके बाद में इस सब को छाप दीजिए। छापने का मतलब जैसे का तैसे कॉपी करके यहाँ लिख दीजिए, नकल करके यहाँ से लिख देना है। देखिए हैड है तो हैड लिख दिए, प्लस सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट लिख दीजिए, उसके बाद नॉट है तो नॉट लिख दिए, उसके बाद बिन है तो बिन लिख दिए, वर्ब 4 है तो वर्ब 4 लिख दिए, ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लिख दिए, सिंस 4 है तो सिंस 4 लिख दिए, उसके बाद में टाइम दिया हुआ है तो टाइम लिख दिए, अदर वर्ड है तो अदर वर्ड लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे मैं एग्जांपल हम लोग कर लेते हैं, यहाँ से थोड़ा सा हम लोग बैक करके लिखते हैं। जैसे अब यही क्या अगर बीच में आ जाएगा तो WH क्वेश्चन बन जाएगा। मैं क्यों 2 दिनों से तुम्हें पीट रहा था। तो इसको बनाना है तो सबसे पहले WH वर्ड यानी कि क्यों है तो क्यों को पहले हम लोग लिखेंगे वाई, उसके बाद में वाई हम लोग लिख दिए, उसके बाद HB के जैसा हम लोग को बिहेव करना है। अब देखिए कैसे, अब सब्जेक्ट इसका आई है तो हैड तो पहले लगाना है हमको, वाई हैड, उसके बाद में आई, नॉट अगर रहेगा तो नॉट देंगे, नॉट नहीं है तो सीधा हम लोग लिख देंगे वाई हैड आई बिन। अब उसके बाद में मेन वर्ब है तो पीटना को बीट बोलते हैं, तो बीट का वर्ब 4 हो जाएगा बीटिंग। और बीटिंग के बाद किसे पीट रहे हैं तो तुम है तो यू होंगे यानी कि ऑब्जेक्ट लिख देंगे। अब देखिए कब से है, अब तो टाइम लिखना पड़ेगा, तो 2 दिनों से है तो फॉर लगाएंगे, फॉर 2 डेज। तो इस तरीके से आप जितने भी सेंटेंस होंगे सबको बना सकते हैं आराम से। एक और एग्जांपल मैं देख लेता हूँ। वह कैसे गत साल से खेल रही है। आप कोई भी एग्जांपल सेट कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि है। तो सबसे पहले हाउ लिखेंगे, हाउ, उसके बाद में हैड लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट है सी क्योंकि लड़की का बोध हो रहा है। हाउ हैड सी बिन प्लेइंग, उसके बाद गत साल तो सिंस लास्ट ईयर, क्योंकि यहाँ पे YEAR। यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि गत साल है तो गत कोई नंबर नहीं दिया हुआ है, इसीलिए हम इसके साथ सिंस लगाएंगे, लास्ट में इंटरोगेशन मार्क। जी हाँ, इसमें भी इंटरोगेशन मार्क लग जाएगा, तो इंटरोगेशन मार्क का विशेष ख्याल रखना पड़ेगा।
तो यह वीडियोज़ आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। इससे रिगार्डिंग अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो ज़रूर क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं और हमारे साथ लाइव भी जुड़ सकते हैं। और साथ ही साथ मेरे फेसबुक पे भी आप जा सकते हैं, मुन्ना कुमार सर्च करके वहाँ से मुझे फ्रेंड बना सकते हैं। और साथ ही साथ इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर मेरे चैनल पे नए हो। सो हैव अ नाइस डे।